वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे वैसे तो हमने 19 न्यूमेरिकल सोल्व करना उससे आगे वाले, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, मतलब लास्ट पार्ट में डिस्कस हुआ था ये न्यूमेरिकल, और जो उसकी सेकंड चॉइस थी, सेकंड स्पेशल चॉइस थी, ठीक है ना। और उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। मतलब हो सकता है कोई न्यूमेरिकल जैसे पहले से तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी थी, ठीक है ना, चेक कर सकते हो आप लास्ट न्यूमेरिकल मतलब लास्ट पार्ट में 18th के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देख लो केवल कैलकुलेशन इतनी है। हाँ, यहाँ पर कह दो आप 4 मार्क्स का, तो उसके लिए ये बात भी डिस्कस हुई थी कि ज्योमेट्री ड्रा कर देना, ठीक है ना। ये ज्योमेट्री क्यों थी लास्ट पार्ट में आप ये सारी बातें चेक कर सकते हो इस न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो इस तरीके बस यहाँ पर जैसे dy/dx ये निकाला था, चेक कर लेना आप, ठीक है ना। मतलब पहले इसे पहले 18th का फर्स्ट पार्ट चेक कर लेना, उसके आगे के हिसाब से बात करें, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने बाद इतना स्लोप आता, अब यहाँ पर ये लाइन क्यों हटाई, अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो -1,4 पॉइंट था ना, वो समझने के हिसाब से इस तरीके से ज्योमेट्री ड्रा कर रहे थे हम 18th के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। और जो -1,4 है ना, केवल और केवल नॉर्मल पर है, वो न्यूमेरिकल में गिवन है, केवल और केवल नॉर्मल का पॉइंट है ये। मतलब ना तो ये टेंजेंट का और ना ही करा होगा, तो इस वजह से ये बात नहीं होगी, पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से तो बस अब यहीं पर एक और बात है, ये सारी बातें आप अपने आप भी सोच सकते हो, ठीक है ना। मान लो अगर यहीं पर फिर जैसे न्यूमेरिकल में ये स्टेटमेंट होती कि नॉर्मल के साथ साथ आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की ओर निकाल के बताओ, फिर पता है क्या होता है, फिर जो आपको बुक में आंसर दिया हुआ है ना, बुक के हिसाब से, ठीक है ना, मतलब जो पहली चॉइस थी न्यूमेरिकल की 18th की, वो आप चेक कर सकते हो लास्ट पार्ट में, उसी के हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि x1 और y1 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक्स्ट्रा पॉइंट ना दिया हुआ। ये तो केवल नॉर्मल का है ना, इसी न्यूमेरिकल में अगर टेंजेंट होता तो फिर थोड़ी ना आप ये अप्लाई कर सकते हो, आंसर में x थोड़ी ना नजर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब इसलिए इस पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये फायदेमंद दिया हुआ, ये कह सकते हो कोई स्पेशल केस है कि मतलब डायरेक्ट दिया हुआ पॉइंट, ज्योमेट्री ड्रा कर लो, डायरेक्ट आसान कैलकुलेशन है इस तरीके से। और बेस्ट तरीका क्या बताया था कि पहली चॉइस भी अप्लाई कर दो, सेकंड भी अप्लाई कर दो, इसका फायदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नजर आता है, ठीक है। ये सारी बातें 18th के मतलब पहले पार्ट में डिस्कस हो चुकी हैं, वहां पर चेक कर सकते हो। अब आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। बस इंटीग्रेशन का सिंपल सा एक ये बात दिमाग में रख लो कि कौन किसका डिफरेंशिएशन, मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए, सही है। तो अब थोड़ा सोचो इस टाइप के न्यूमेरिकल में क्या है, कुछ इस तरीके से। और एक और बात, इंटीग्रेशन में तंग कौन सा फैक्टर करता है, नीचे वाला, मतलब डेनोमिनेटर आपको तंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब वो अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना नजरिया होता है। किसी को तो ये x+2 मतलब एज इट इज नजर आता होगा, किसी को ये x² + 1 नहीं नजर आ रहा होगा, किसी को हो सकता है, वो डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। मतलब वही है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पर स्क्वायर नजर आना चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले में पुट हो जाता, वो आगे डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब कैलकुलेट करना है। तो बस सिंपल सी बात, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब जैसे अब ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, ऊपर जैसे 3 टर्म है, अगर मान लो यहाँ पर जैसे अब एक वर्किंग रूल क्या था, जैसे 1 to 28 रूल डिस्कस हुए थे इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में, ये बात चेक कर सकते हैं। वहां पर उनमें से एक ये रूल था कि जब नीचे एक टर्म हो अलग अलग के नीचे लिख देना, लेकिन क्या वो बात आपके लिए फायदेमंद होगी? जैसे ऊपर x² के नीचे ये फैक्टर लिखा, वो चीज़ फायदेमंद है नहीं। तो इस बात का मतलब कोई दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्टिव पार्शियल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल है। अब हो सकता है कोई इस चीज को सोल्व करने की जगह डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकता है, अपनी चॉइस है, ठीक है ना। बस उसमें पुट किया जाता पूरे फंक्शन को, उसके बाद ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वो डिपेंड है, मतलब जैसे पहला फैक्टर है आपके पास, अगर मान लो इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना, हो सकता है डायरेक्ट पूरे को भी मतलब यहीं से पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो मान लो उसमें क्या होता है कि जैसे पूरे को पुट करते,
ठीक है ना, मतलब इस फंक्शन को जो भी है, ठीक है ना, मतलब उसकी वैल्यू पुट कर देना, कहने का मतलब था, ठीक है ना। और मतलब नीचे पहला जो फैक्टर है वो है लीनियर का, तो लीनियर के लिए कांस्टेंट वैल्यू, ये बात बताई थी, एक कम, मतलब लीनियर है तो एक कम, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, प्योर सिंपली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, सही है, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, ठीक है ना। तो इस तरीके ये क्वाड्रेटिक है, तो मतलब जब क्वाड्रेटिक का केस आता है उसमें से एक कम, मतलब एक कम का मतलब है लीनियर, मतलब पावर एक, देख लो, ये पुट याद रखने का तरीका, जब लीनियर का केस आता है वहां पर कांस्टेंट, मतलब इसमें पावर एक, यहाँ पर पावर 2, और कांस्टेंट में पावर 0 भी तो कह सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है बातों को समझने का तरीका, ठीक है। तो इस तरीके मतलब वो डायरेक्ट भी पूरे फंक्शन को पुट कर दे ए बाई लीनियर, वहाँ यहाँ पर वही चीज़ पुट हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब फैक्टर अब भी वही है इस वजह से, और ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर टाइप का मतलब फंक्शन मानते हैं इस तरीके से, सही है। हो सकता कोई इसको मतलब कोई सिंपली कैलकुलेट करके इस तरीके से सोच सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि फिर उसको एक्स स्क्वायर और +1 अलग से नजर आता होगा, क्यों, क्योंकि एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर +1, तो इस तरीके से इस वजह से नजर आता होगा। तो मतलब इसको एक टर्म मान ली, उसके डिवाइड में दोनों, तो उस केस में एक्स स्क्वायर +1 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा डिवाइड में, और एक बार एक्स के नीचे ये तो, सही है। यहाँ पर ये कह सकते हो आपकी वो बात भी अप्लाई हो रही है, कौन सी, कि नीचे एक जैसे एक टर्म है, ठीक है ना, और मतलब नीचे एक टर्म हो तो अलग अलग के नीचे लिख लो, वो बात भी साथ के साथ अप्लाई हो रही है। बस यहाँ पर कंडीशन क्या है, फिर आपको ये एक्स स्क्वायर +1 नजर आना भी तो चाहिए ना, वो डिपेंड करता है, या फिर डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दोगे तब भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके बस यहाँ पर कैलकुलेशन है, उसके बाद अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे इस वजह से, तो सबसे आसान तरीका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से तो बस उसको पुट कर दिया इस तरीके से कि सबसे पहले लीनियर फैक्टर के हिसाब से लिख दिया, फिर क्वाड्रेटिक के हिसाब से, तो मतलब ऊपर लीनियर एक कम, सही है। अब ये भी कोई जो मतलब जरूरी नहीं होता कि मतलब पहले कोई लीनियर क्यों दूसरे को, ये कह दो कि पहले न्यूमेरिकल में गिवन है लीनियर, इनकी जैसे नीचे मतलब मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई लिखो या फिर वाई इंटू एक्स, एक ही बात है, सिंपल, ये बेसिक चीज़ें समझनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके उसके बाद दोनों साइड मतलब ये फैक्टरी राइट हैंड साइड जब आप एलसीएम लोगे, हमने डायरेक्ट काम कर दिया, मतलब ये हट जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन है बस इस तरीके से। और उसके बाद कोफिशिएंटों को कंपेयर करना होता है, मेन काम क्या होता है, जो ये कांस्टेंट ए बी सी उनकी वैल्यू निकालो कंपेयर करके, कंपेयर का मतलब है अपनी अपनी पावर से, जैसे पावर 2 यहाँ पर तो नहीं है ना, पावर 2 हो सकता है किसी को ये नजर आती हो लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये 0 क्यों लिखा है। फिर पावर 1 की उसका कोफिशिएंट +1 है, देख लो। फिर कांस्टेंट है नहीं, मतलब हो सकता है कांस्टेंट का मतलब किसी को 0 नजर आ रहा होगा, सिंपल सा समझना होता है। तो इस तरीके एबीसी की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दो, आगे बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे कैलकुलेशन, बस यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद थोड़ा समझना है, ठीक है ना, 1/लीनियर, ये लीनियर है ना, हमें फंक्शन से मतलब रहता है, ठीक है। तो log होता है इंटीग्रेशन डायरेक्टली, अब वो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना, मतलब कि मतलब पेन अलग अलग यूज कर लेना, मतलब ये नहीं कि हर जगह फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है ना, मतलब एग्जाम केवल पेपर लेंथ ही होता है आपके, ठीक है ना। तो ये कह सकते हो, इसलिए मतलब डायरेक्ट अलग अलग पे लिख दोगे तो स्टेप बचते हैं, ठीक है ना, ये कह सकते हो। तो इस तरीके इसका इंटीग्रेशन -2/5 कॉन्स्टेंट है और 1/लीनियर का log और एज इट इज, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो बी और सी की वैल्यू आई थी उनमें से जो कॉमन आ रहा है लिख दिया इस तरीके से, सही है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस यहाँ पर, ठीक है ना, तो बस क्या है कि 1/5, अभी ये बात तो ये रिजल्ट तो है इसकी हेल्प से दोनों को सोल्व करके, ठीक है ना, मतलब ये फैक्टर कॉमन है और यहाँ पर 1 मतलब 1 - 2/5 इंटू में log ऑफ x + 2, 1 - 2/5 का ये नाम है, ठीक है। तो इस तरीके, और ये रिजल्ट कहाँ से आ गया समझने के हिसाब से, ठीक है ना। मतलब अब थोड़ा सोचो, नीचे क्या है x² + 1, क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का, कि नीचे वाले को पुट कर दो t,
सही है, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, 1 का तो 0 होगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब 2x को अलग से लिखो, मतलब 1/5 तो था, इंटीग्रेशन 2x अलग से कर लिया। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये 1 अलग से लिखना है, क्यों पढ़ा मैं, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। और मतलब इस अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका क्या हो, डिफरेंशिएशन हो, तो किसके बराबर होता है, डायरेक्ट ये। अगर फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे वाले को पुट कर देना z, उस तरीके से। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अगर ट्रिक याद हो, मतलब फॉर्मूले कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट लोग अप्लाई हो जाता अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक ये बच जाएगा 1/दिस, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डायरेक्ट 1/5 टेंजेंट इनवर्स एक्स। जैसे अब एक बात बताओ, टेंजेंट इनवर्स एक्स, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो इस तरीके से, और इंटीग्रेशन उसका उल्टा, तो मतलब ये चीज़, मतलब इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट, मतलब बेसिक फॉर्मूले और कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से सही है। और या फिर हो सकता है ये फॉर्मूला ना दिमाग में आए, फिर ये एक्चुअल में कौन सी टाइप है, मतलब इस तरीके से कि डिवाइड में प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेट, एक तो क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है ना, इक्वेशन कुछ इस तरीके से, और प्योर का मतलब बीच वाली टर्म हटा दो, तो ये देख लो बीच वाली, मतलब एक्स की 1 पावर नहीं है, ये प्योर क्वाड्रेटिक। और इंटीग्रेशन में प्योर क्वाड्रेटिक के आपके पास 7 फॉर्मूले होते हैं, कौन से होते हैं वो आप इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल का इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा, सही है। तो इस तरीके से, और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व कर लेंगे इसी तरीके से, बस बेसिक यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।